हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यस बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जैसे कि अभी मार्केट की सिचुएशन ख़राब है, तो जो ऑलरेडी वीक स्टॉक्स थे उनकी कंडीशन तो और ज़्यादा वीक होती हुई आपको देखने को मिली है। तो आज यस बैंक में हम देखेंगे कि आखिरकार ये जो काउंटर रहा है यस बैंक का, इसमें पहले भी प्रॉब्लम्स तो थी ही, ये तो हमने सबने देखा था। ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं रही थी। तो आखिरकार अभी की जो स्थिति है वो किस तरीके की बनी हुई है इस काउंटर में, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ में दोस्तों कि यस बैंक में जिस तरीके की खरीदारी बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं उन्हें भी देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो भी हम देखेंगे। एंड इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करे हैं, उसके बारे में भी कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, यहाँ आप देखो यस बैंक क्लोज, जो इसकी पिछली क्लोजिंग थी वो लगभग आपको 17 रुपये 77 पैसे पर देखने को मिली और लगभग 2-2.25% डाउन ही ये काउंटर आपको देखने को मिला। इसका जो लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वो 18 रुपये 70 पैसे के आसपास था, उससे इसमें ठीक ठाक आपको गिरावट ही बेसिकली देखने को मिली है। तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आई। अब बात यह आ जाती है कि यस बैंक का जो काउंटर रहा है, अभी ऐसा नहीं है कि इसमें तो ये स्थिति थी जब मार्केट सही था। अभी तो चलो मार्केट ही ख़राब है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस दिन मार्केट सही था, जब मार्केट ठीक ठाक चल रहा था इस काउंटर में, तब भी आपको इश्यूज़ देखने को मिल रहे थे। एंड ये काउंटर जो है, अगर देखोगे आप फिलहाल के समय पर जो इसने अपना हाईएस्ट बना रखा है वहाँ से 46% ये भी डाउन है। तो आज के समय पर मोस्ट ऑफ द काउंटर्स आपको इसी हिसाब से दिखाई दे भी रहे हैं। आपको मोस्ट ऑफ द काउंटर्स में इसी तरीके की गिरावट देखने को मिल भी रही है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि आगे क्या यही स्थिति रहने वाली है या चीज़ों में कुछ सुधार होगा। तो कल कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं। सबसे पहले एक खबर मैं आपको दिखाता हूँ, अनपेड सैलरी डिफॉल्टेड ड्यूज हाउ ए कैश क्रंचर एजीएस हिट बैंक एटीएम ऑफ्स। तो यहाँ अगर देखोगे आप, ये डायरेक्टली यस बैंक से डायरेक्टली यस बैंक की रिपोर्ट नहीं, लेकिन यस बैंक से रिलेटेड ज़रूर है। एजीएस एक कंपनी है जो एटीएम्स वगैरह लगाती है। एंड अगर आप देखोगे तो ये एटीएम वगैरह जो भी लगाए जाते हैं ना, तो इनकी एक जो एजीएस है, इनके पास एक अपने आप में एक बड़ा समस्या निकल कर आ रही है। यहाँ पर इनके पास कैश ख़त्म हो गया, सैलरी देने के पैसे नहीं हैं, क्या हो गया पता नहीं इस कंपनी में। तो ये काफ़ी सारी बैंक्स के जो है एटीएम लगाया करती थी, जिसमें एक्सिस भी शामिल है, एक्सिस और आईसीआईसीआई और यस बैंक तीनों ही शामिल हैं। एंड अगर आप देखोगे तो जो सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है वो सही नहीं है। आज के समय पर बैंकिंग सिस्टम वैसे ही दिक्कतों में है। न्यू दिल्ली कोऑपरेटिव बैंक, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का एक डूब ही चुकी है, आपको पता ही है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी समस्याएं आपको नज़र आ ही रही हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हो बैंकिंग कहीं ना कहीं दिक्कतों में तो है। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। यस बैंक की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, वो दिखाता हूँ। ये देखो यस बैंक का नोटिस है, 14 फरवरी, मतलब कल ही का ये नोटिस आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इसमें देखोगे इसका सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा। इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर टू एक्साइज स्टॉक ऑप्शन अंडर ESOS स्कीम, YBL ESOS स्कीम। तो यहाँ अगर आप देखो, कंपनी जो है, कोई भी कंपनी हो, ये इसमें यस बैंक ही नहीं, अलग अलग स्कीम के तहत ये शेयर जो है जारी करते रहते हैं। आपको ये तो पता ही होगा, कोई ESOP वगैरह जारी करता है, कोई कुछ करता है। तो इस तरीके से यहाँ अगर आप देखोगे तो इन्होंने भी ESOP ही है एक तरीके से, इसके ज़रिए यहाँ पर इन्होंने कुछ शेयर्स जो है जारी करे हैं। और ये शेयर्स की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 8,69,328 शेयर्स अगर देखा जाए तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छी खासी अमाउंट में जो शेयर्स हैं उनको इन्होंने बोनस के ज़रिए या फिर एक तरीके से मान के चलो, ये जो पर्टिकुलरली ESOP के ज़रिए इन्होंने जारी कर दिया है। हर कंपनी ये काम करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को ये लोग कुछ शेयर्स देते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो छोटे लेवल पर होते हैं उन्हें तो नहीं मिलता है, लेकिन जो बड़े लेवल पर देखने को मिलते हैं ना, तो बड़े लेवल पर एम्प्लॉयज़ को अक्सर आपने देखा होगा कि शेयर जारी करे जाते हैं सैलरी के साथ।
एंड वही आपको जी है जो है चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। हालांकि इससे कोई भी डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को श्योरली कोई भी फ़ायदा या नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इनके जो एम्प्लॉयज़ होंगे उन्हें श्योरली इसका जो है फ़ायदा ज़रूर आपको मिलता हुआ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों पर्टिकुलरली ईसॉप वाली। अब मैं आपको डेटा पर लाया हूँ, खरीदारी बिकवाली का जो डेटा निकल कर आ रहा है उस पर भी लेकर आ गया हूँ। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो कुछ फंड हाउसेज ने जो इसमें खरीदारी बिकवाली करी है उसके कुछ डेटा आपके सामने मैंने रखे हैं। यहाँ पर कोटक का सबसे बड़ा फंड आपको मतलब सबसे पहले फंड दिखाई दे रहा है जिसने हल्की सी बिकवाली करी 3% की। लेकिन अगर हम बाकी के देखें तो और देखो, इन्वेस्को 46% की खरीदारी, फिर ICICI 78%, HDFC 207%, मोतीलाल ओसवाल 2.5%, निपॉन 7.5%। ठीक है, फिर निपॉन 2% के आसपास कम, ईडलवाइज 32%, DPS 18-18.5%, मराय एसेट 4.5%, एक्सिस 2%, SBI 3%, मोतीलाल 1.5%, बंधन आर्बिट्रेज 83%, ICICI 5%, आदित्य बिरला 90%, IOT आर्बिट्रेज 200%। बेसिकली आप ये देखते जाओ, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करता जा रहा हूँ एंड आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी सारे फंड के ज़रिए अलग अलग स्कीम्स में शेयर्स तो उठाए गए हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वहीं अगर हम टाटा का आर्बिट्रेज फंड देखेंगे तो लगभग आपको 425% के आसपास की खरीदारी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये बात तो है कि खरीदारी तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी नज़र आ ही रही है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। और अलग अलग फंड के मतलब अलग अलग AMCs की अलग अलग स्कीम्स में खरीदारी हुई है, तो श्योरली एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हम देखें येस बैंक के रिज़ल्ट जो इस बार निकल कर आए थे वो काफ़ी अच्छे आए थे और रिज़ल्ट का जो इम्पैक्ट है वो शेयर पर अच्छा नहीं देखने को मिला था अच्छे नतीजों के बाद भी। उसके पीछे रीज़न सिर्फ यही था कि अभी मार्केट मूड में ही नहीं है कुछ भी अच्छा करने के। तो वो तो अभी एक अपना रीज़न अलग ही बना हुआ है। जब मार्केट नॉर्मल होगा तो सिचुएशन भी सही होती हुई दिखाई देंगी, चांसेस इस बात के भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कम्प्लीटली येस बैंक के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो जिस तरीके से मतलब ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।